हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोग तो हमारी पृथ्वी के पास्ट के बारे में जानते ही होंगे। डायनासोर्स, ह्यूज मीटियोराइट्स और एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्यूचर में हमारी पृथ्वी पर क्या होगा? आपको बताता चलूं कि काफ़ी अरसे से साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इस रिसर्च से हम तक फ्यूचर की कुछ बातें पहुंची है। 10 से 20 साल नहीं बल्कि 10,000 से 12,000 साल आगे फ्यूचर में क्या होगा वो सब साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर चुके हैं। तो इंडियन डायरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम फ्यूचर का सफ़र करेंगे और फ्यूचर में होने वाली कुछ अनोखी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आने वाले कुछ सालों के बारे में जो आप अपनी आंखों से देख सके। साल 2022 में कुछ न्यू कंट्रीज हमारे मैप पे आने वाली है। बुजॉनविल आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन के पापुआ न्यू गिनी के पास है, ये बहुत जल्द वोटिंग के बाद एक अलग कंट्री बनने वाली है। और नोवो कैलेडोनिया जो कि फ्रांस के अंदर में है, बहुत जल्द एक अलग कंट्री बनने वाली है। साल 2023 में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनकर रेडी हो जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, मगर सऊदी अरब के जिदा में बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बन रही है जिसका नाम जिदा टावर है और ये बिल्डिंग 1 किलोमीटर लंबी है। और ये जिदा टावर साल 2023 में बनकर पूरी तरह रेडी हो जाएगा। बिगलो एरोस्पेस जो कि एक कंपनी है, उस स्पेस में होटल बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और साल 2024 में स्पेसएक्स नाम की कंपनी स्पेसएक्स नाम के रॉकेट को मार्स पर भेज रही है, जिसमें कुछ लोकल लोगों को भेजा जाएगा। सिंपल वर्ड्स में कहे तो वो मार्स पर कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2025 तक दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन और साल 2050 तक दुनिया की पॉपुलेशन 10 बिलियन तक टच कर सकती है। ईयर 2026 साल 2026 में बार्सिलोना में मौजूद सग्राडा फैमिलिया बनकर रेडी हो जाएगा, जिस पर 1883 से आज तक काम चल रहा था। क्योंकि इसके स्पेशल डिज़ाइन और स्पेशल स्टोन को लेकर इसे बनने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। अगर कोरोना ने पीछा छोड़ा तो आप में से कौन वहाँ जाना चाहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साल 2028 शायद आप लोगों को सुन के काफ़ी अजीब लगे, पर साल 2028 के बाद वेनिस सिटी रहने के काबिल नहीं रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेनिस सिटी के चारों ओर पानी ही पानी है। ऐसा नहीं कि ये सिटी पानी में डूब जाएगा, बट प्रॉब्लम की बात यह है कि धीरे धीरे करके पानी का लेवल सिटी में अप हो रहा है। साल 2029 एक और दिल दहला देने वाली बात उन लोगों के लिए है जो हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कोई स्पेस में मौजूद बड़ा सा मीटियोराइड हमारी अर्थ को हिट ना कर दे। तो साल 2029 में ओपोविज नाम का एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ से 23,859 माइल्स की दूरी से गुजरने वाला है। तो आप लोगों को बताता चलूं, इस एस्ट्रॉइड का साइज इतना बड़ा है जितना बड़ा डायनासोर के टाइम पे हमारी पृथ्वी को एस्ट्रॉइड हिट कर चुका है। बट अब घबराइए मत, ये एस्ट्रॉइड साइड से गुजर जाएगा। साल 2033 जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्स हमारी पृथ्वी के बाद रहने के लिए सबसे सूटेबल प्लेनेट है। साल 2033 में मार्स पर कुछ लोगों को और गाड़ियों को भेजा जाएगा और इस मिशन का नाम अरोरा होगा। और इस मिशन का एम बस ये रहेगा कि हम सब मार्स को समझ सके। जैसा कि आप सब समझ गए और आप सब जानते होंगे कि फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस पर स्टडी की जाएगी। और साल 2036 में अल्फा सेंचुरी पर एक मिशन भेजा जाएगा और इस मिशन में लगभग 20 साल का टाइम लगने वाला है। और 5 साल का टाइम इस मिशन के इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचने में लगेगा, अगर हमारा स्पेसशिप कभी वहां पहुंच सका तो। साल 2040 में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपेरिमेंट जो कि फ्रांस में है और जिस पर 2017 से काम चल रहा था, बनकर पूरी तरह रेडी हो जाएगा। पूरी दुनिया में अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से साफ़ और सुथरी है, बट साल 2048 में यहाँ मिनरल अट्रैक्शन से टोटली पाबंदी हटा दी जाएगी। बट खुशी की बात तो यह है कि अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के अकॉर्डिंग दुनिया की कोई भी कंट्री इस जगह को अपना हिस्सा नहीं बता सकती। साल 2050 मुझे समझ नहीं आ रहा कि साइंटिस्टों ने कैसे कैलकुलेट किया, बट 2050 तक मार्स पर कॉलोनी बनकर रेडी हो जाएगी और हमारी अर्थ से मार्स पर लोग रहने जा रहे होंगे। बट उससे पहले साइंटिस्ट को हमारी अर्थ से मार्स तक ले जाने वाली ट्रैवल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा।
और कहा जाता है कि साइंटिस्ट कुछ इंटरप्लैनेटरी एलिवेटर बना रहे हैं। हो सकता है ये हैरी पॉटर में मौजूद छूमंतर गली की तरह वर्क करता हो। तो अब चलते हैं साल 2100 में। साइंटिस्ट के पास कोई गुड न्यूज़ नहीं है साल 2100 को लेकर। कहा जाता है कि साल 2021 में मौसम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहेगा। कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा बीमारियां पड़ने वाली है सन 2100 में। नासा के अकॉर्डिंग केमिकल गैस जो कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रा भर भी अच्छा नहीं। 2015 के एक सर्वे के मुताबिक हवा में 400 पार्टिकल्स मौजूद है जो कि सन 2100 में 900 तक पहुंच सकते हैं। और इस वजह से गर्मियों में एवरेज टेम्परेचर जेरूसलम, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और लंदन और पेरिस में 30 डिग्री तक रहता है। यकीन करना मुश्किल है पर नासा के अकॉर्डिंग 100% चांसेस है कि हिमालयन ग्लेशियर बहुत जल्द पिघल जाएगा। साल 3000। चाहे कुछ भी हो, ये सब मानव जाति को नहीं रोक सकते। साल 3000 में पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 15% तक बढ़ जाएगा और इस गर्मी की वजह से समुद्र में 36% तक का इजाफा देखने मिलेगा। इन शॉर्ट में कहे तो पूरा लंदन 36 फीट तक पानी में डूब सकता है और इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठंड वाली इलाकों में गर्मियाँ पड़ने लगेगी और गर्मी वाले इलाकों में अक्सर ठंडियाँ पड़ने लगेगी। और समुद्र से सटे बांग्लादेश और फ्लोरिडा जैसी कंट्रीज़ में आए दिन सुनामी आने लगेगी और ये फ्लड इतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा कि लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो जाएगी और लाखों की तादाद में लोग बेघर हो जाएंगे। और इस वजह से समुद्र के अंदर की एसिडिटी कम हो जाएगी और समुद्र के अंदर के रहने वाले जानदार, कोरल और प्लैंकटन भी ख़त्म हो जाएंगे और इस वजह से पूरे मरीन इकोसिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। सो अब बात करते हैं साल 4000 से 5000 की। लोगों के बढ़ते तादाद की वजह से फूड फार्मिंग भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी और यहाँ तक कि लोग अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने लगे तो हम अपने प्लेनेट से उनके प्लेनेट की पूरी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। और कहा जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि हम समुद्र के अंदर फार्मिंग कर सकते हैं और एक दूसरे से बात किए बगैर उनका माइंड रीड कर सकते हैं। और कहा जाता है कि साइंटिस्ट जीनियस और हाई IQ के लोगों को पैदा करेगी क्लोनिंग के थ्रू और लोगों का माइंड हर टाइम पे उनके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहेगा और इस तरह लोगों की भूलने, कम सुनने और कम दिखाई देने की प्रॉब्लम टोटली ख़त्म हो जाएगी और यहाँ तक कि लोग बूढ़े भी बहुत कम होंगे। और नैनोबॉट्स टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी बॉडी खुद ही डिजीज़ डिटेक्ट कर लेगी और खुद ही उससे फाइट करेगी बिना कोई मेडिसिन यूज़ किए। सन 5000। पूरी दुनिया में एक ही ऑफिशियल करेंसी और एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाएगी और यहाँ तक कि लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज़ करने लगेंगे। सन 7000 से 8000। चाहे हमारी सिविलाइजेशन पीक पर पहुंच जाए बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल आज की तरह रहेंगी, जिनमें हमारी पृथ्वी का सूरज के गिर्द घूमना और चांद का हमारी पृथ्वी के गिर्द घूमना है। और कहा जाता है कि ज़मीन और चांद के बीच में जो ग्रेविटी है वो अक्सर टाइम पे डिस्टर्ब रहा करेगी। लोग इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेंगे, यहाँ तक कि आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी हो वो ठीक हो जाएगी। चाहे किसी एक्सीडेंट में आप अपने हाथ पांव खो चुके हों तो वो आपको वापस वैसे ही मिल जाएंगे जैसे वो थे। यहाँ तक कि लोग अपने बॉडी पार्ट्स को अपनी मर्जी से चेंज करेंगे और सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा। आप सोचिए कि आपको कुछ नहीं करना होगा, जस्ट एक बटन प्रेस करना होगा और रोबोट हर वो काम करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। साल 10,000 से 12,000। हम यकीन से तो नहीं कह सकते कि सन 10,000 और 12,000 में फ्यूचर में क्या होगा, मगर कुछ ज़िद्दी साइंटिस्ट काल्पनिक तौर पर हमसे ये सब कहते हैं। हालांकि हम टोटली नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा या क्या होने वाला है, बट ये बात तो पक्की है कि सब कुछ रोबोटिक होगा। यहाँ तक कि देश की आर्मी भी टोटली रोबोटिक होगी। एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ और सुथरा होगा और बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके रिश्तेदार किसी और प्लेनेट पर रहते हों तो पलक झपकते ही आप उन तक पहुंच जाएंगे इंटरप्लैनेटरी एलिवेटर के थ्रू छूमंतर गली। मगर यह सब अभी साइंटिफिक ख्याली पुलाव है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। फिलहाल अपने प्रेजेंट को अच्छे से जीना सीखें और कोविड-19 के इस दौर में एक दूसरे की मदद करें, घर में रहें, सेफ रहें। सो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए